अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। मैं अपने सब देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान पे वेलकम कहती हूँ। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए बना रही हूँ वो है जी गोला कबाब की रेसिपी, और वो मैं चिकन से तैयार कर रही हूँ। ये मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लेके उसको देखें ऐसे पीसेस में काट लिए। अब हम इसको चॉपर में डालते हैं। जी मैंने चॉपर ले लिया है और उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये चिकन। हाफ कप ब्राउन प्याज, मैं रेडीमेड प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ जी इसमें कुटी हुई सब्ज मिर्च। 1 टीस्पून जा रहा है इसमें सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर चला गया। थोड़ा सा 1 टीस्पून तक जा रहा है इसके अंदर जीरा पाउडर। 2 टीस्पून तक जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। 1 टीस्पून गरम मसाला। हाफ टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। जी अब इन सब चीजों को हम चॉप करते हैं। मैं उसका ऊपर से उसको ढकना भूल गई थी, हाथ रखा हुआ था, अब मैंने उसको ढक लिया है। अब हमें इसको बहुत बारीक चॉप करना है। इसको एक दफा यूं हिला देते हैं। अभी 1-2 चीजें और शामिल करनी है इसमें हमें, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं बेसन डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब दोबारा से इसको मैं ढक के चॉप करूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारी चीजें। जी गोला कबाब के लिए कीमा तैयार हो चुका है। और ये देखें मैंने बीच में इसके ये एक प्याली रख दी है, ये आपको नजर आ रही होगी। ऐसे होल करके बीच में थोड़ा सा हाथ से जगह बना के प्याली एक रखी है। और मैंने एक कोयला गर्म किया है, उसको मैं अब इसके अंदर रख रही हूँ। और थोड़ा सा इस पर डालेंगे हम ऑयल, और ऊपर से ढक देंगे इसको कुछ देर के लिए ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए अच्छी तरह से। जी स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ चुका है कीमे के अंदर। अब इसके हम बनाते हैं कबाब। इसको एक दफा फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने ये एक प्याली के अंदर ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और हाथ पे लगा रही हूं मैं ऑयल। और इसके अब हम कबाब तैयार कर लेंगे, गोला कबाब। आप देख लें जिस भी साइज के आपको अच्छे लगे। ये देखें इस टाइप के बना के। और सबसे आसान तरीका जो है, कोई आप स्टिक भी ले सकते हैं। ये देखें मैंने एक मोटे साइज का स्ट्रॉ ले लिया, उस पे आप लगा के इसको इस तरह से सेट कर लें। शायद वो कैमरे की रेंज में नहीं आया, मैंने अब थोड़ा सा नीचे किया उसको ताकि आपको सही तरह से नजर आ सके। और अब इसको हम यूं निकालते जाएंगे। ये देखें सुराख हो गया उसके अंदर। और इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये एक पैन के अंदर अब मैं 3 से 4 टेबलस्पून तक ऑयल डाल रही हूँ। हल्का सा इसको गर्म होने देते हैं, फैला लेते हैं इसको अच्छी तरह से। जी ऑयल गर्म हो चुका है, अब इनको हम रख देते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं किया, हल्का सा गर्म किया।
इन सबको इसके अंदर रख के हम अब पकाएंगे अच्छी तरह से। बाकी के मैं बाद में रखूंगी उसके अंदर। जी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड को सेका है। अब इसकी साइड चेंज कराते हैं और मैं इसको लो हीट पे बना रही हूँ ताकि जो गोला कबाब है अच्छी तरह से अंदर तक पके, कच्चे नहीं रहे। जी गोला कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर से ढक रही हूँ 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो गोला कबाब है वो अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। जब मैं इसका ढक्कन उतार रही हूँ और हर साइड से इसको हम कलर देंगे अच्छी तरह से, तो इसके अंदर एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। हर साइड से पकाएंगे। जी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, गोला कबाब। इनको मैं डिश आउट कर रही हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरे के भी बना लूंगी। बाकी भी जो सारे रहते हैं उनको भी हम तैयार कर लेते हैं। जी कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और उसी पैन के अंदर अब मैंने ये एक प्याज को ये देखें रिंग्स में काट लिया। इसको अब हम कलर देंगे इसमें तेज आंच पे, ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसके अंदर एक कलर भी आ जाए। प्याज में हल्का सा कलर आ चुका है, इसको मैंने साइड पे कर दिया और अब ये मैं टमाटर के स्लाइसेस इस पे रखती हूँ। इनको भी हम कलर देंगे हल्का सा। दोनों साइड से इसको सेक लेंगे। एक साइड पे कलर आ जाए फिर इसकी दूसरी साइड चेंज करा देंगे हम। देखें टमाटरों के अंदर भी कलर आ चुका है और सॉफ्ट भी हो चुके हैं थोड़े। बस इस साइड से भी सेक लें इसको हम। देखिए प्याज में कितना खूबसूरत कलर आ गया। जी प्याज और टमाटर तैयार हो चुके हैं, आंच मैंने बंद कर दिया। अब इसको एक प्लेट में निकालते हैं। और ये टमाटर के जो पीसेस हैं इनको भी इसके ऊपर रखते हैं। और इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, ताकि नान या रोटी पराठा जिसके साथ भी हम गोला कबाब खाएं, साथ ये प्याज और टमाटर भी खाए जाएं और अच्छे लगें। और इसके ऊपर अब हम ये इसको मैं फैला देती हूँ अच्छी तरह से और ये मैं ऊपर डाल रही हूँ गोला कबाब। ये हो चुके हैं जी हमारे गोला कबाब रेडी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।